सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। और आज हम यूनिवेरिएट और बायवेरिएट को करेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं यूनिवेरिएट और बायवेरिएट को। बच्चों, आज जो हमें पढ़ना है वो आपका रहेगा यूनिवेरिएट एंड बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम यूनिवेरिएट के बारे में अगर बात करें तो यूनिवेरिएट क्या होता है? यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हो किस पर? खाली एक वेरिएबल के बेस पर। किस पर क्लासिफाई करते हो आप? खाली वन वेरिएबल। तो उसको आप वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो। जैसे कि हाइट, वेट, एज, ठीक है ना, या मार्क्स, इन सब पे अगर आप अपने डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा यूनिवेरिएट में। ठीक है। बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने डेटा को क्लासिफाई करते हो दो वेरिएबल के बेसिस पे। दो वेरिएबल, जैसे मैंने हाइट और वेट ले लिया, या फिर मैं मार्क्स ले लूंगा अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के। तो इस तरीके से जब मैं दो वेरिएबल को ले रहा हूं तो वो मेरा बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आप टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो। एग्जाम्पल, हाइट एंड वेट, मार्क्स ऑफ अकाउंट्स एंड मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एक है यूनिवेरिएट, एक है बायवेरिएट। यूनिवेरिएट जब वन वेरिएबल, बायवेरिएट जब टू वेरिएबल। यूनिवेरिएट का एक और नाम है, क्या है? वन वे। और बायवेरिएट का एक और नाम है टू वे। बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करते हैं। जरा क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है। ये फॉलोइंग डाटा शो करता है मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं बच्चों? ये 15 स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इसके अंदर। और इकोनॉमिक्स के और बिजनेस स्टडीज के। कंस्ट्रक्ट अ बायवेरिएट, बायवेरिएट यानी टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखो कितने हैं और बिजनेस स्टडीज के। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का देख लो, लोअर से हाईएस्ट कितना जा रहा है। सबसे कम जो इकोनॉमिक्स का है वो है 25। ठीक है, फिर है आपका 26, फिर है 27, उसके बाद 28। ठीक है, बस लास्ट यही है। तो हम अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के मार्क्स यहां लिख लेंगे 25, 26, 27, 28। ठीक है। अच्छा, अब आप जरा बिजनेस स्टडीज के देखो, सबसे कम से लेकर हाईएस्ट तक के मार्क्स देख लो जल्दी से। ठीक है, और ये यहां पर लास्ट में आपका क्या बना देंगे मेरे बच्चे? टोटल। चलो देखो, अब तो यहां पर है बच्चे 19, 20, 21 और 22। तो यहां पर हम लिख देंगे 19, 20, 21 और ये क्या हो गया मेरे बच्चे? 22 हो गया। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से करना है। जल्दी से आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ करना शुरू करो। लास्ट में भी आपका इस तरीके से क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल आ जाएगा। चलिए, अब जरा इधर देखिए। ओहो, मार्क्स भी मिट गए थे। चलिए, ठीक है, 28 में 22 वाले के जो 28 नंबर है इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में उसके नीचे ही देखो कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। यानी 28 में आप 22 को कर दो, ये रहा 28 में 22 का 1 है। ठीक है, इस तरीके से 26 में आपका एक क्या है? 21 दे रखा है। तो 26 देखो और 21 ये रहा। ठीक है ना। 27 में 21, 27 में ही आपको क्या दे रखा है बच्चे? 21 दे रखा है। 25 में 20, 25 यहां देखो और ये रहा आपका 20। 28 में 22, ये रहा 28 और लास्ट आप ये चले जाओ क्या? 22। ठीक है, 28 में 21 हो गया। 28 में ही आप क्या ले लो बेटा? 21 ले लो। इस तरीके से आपको करते जाना है। अब जरा ये वाला देखो आप, 27 में 21 मेरे बच्चे देखो, इकोनॉमिक्स में 27 तो अकाउंट्स का 21 देखो कहाँ है? अकाउंट्स का 21 है, ये रहा। तो ये एक और बार यहां पर आया है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब 27 में 20, 27 में मेरे बच्चे 20 देख लो, ये रहा। ठीक है, 26 में 20 देखो, 26 के अंदर 20 ये रहा। 26 का 20 भी हो गया, 27 का 20 भी हो गया। ठीक है, 27 का 19, 27 में बेटा 19, 27 में 19 ये रहा। ठीक है, 27 में ही 21 एक और बार ये रहा। ओहो, ये क्या हो गया? 27 में ही 19 हो गया था ना आपका? 27 में 19,
27 में ही आपको क्या देखना है, 19 हो गया आपका, ठीक है। 27 में ही 21 देखो, ये रहा, ठीक है। 26 के अंदर 19 देख लो जल्दी से आप, 26 के अंदर 19, एक ये रहा, ठीक है। 25 के अंदर 19 देखो, 25 यहां पर है अगर इकोनॉमिक्स का, तो बिजनेस स्टडीज का 19 कहां पर है, ये रहा इसके नीचे। 26 में आप 20 देख लो, ये रहा 26, तो इसका 20 देखो कहां है, ये रहा, ठीक है। 27 देखो, ये रहा, और 21 कहां है मेरे बच्चे, इसका 21 ये रहा, ठीक है बेटा। अब जरा आप लोग इसकी टोटल करो, आप टोटल करो और देखो कितना आ रहा है इसका, ठीक है। इधर आएगा आपका बच्चे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे कितना आएगा मेरे बच्चे, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप साथ के साथ यहां पर भी जरा इसका टोटल कॉलम फिल करो और बताओ कितना आ रहा है, सेम ही आएगा बेटा, 3 गिनते जाओ, 4 4 5 6, और टोटल कर दो बच्चों 2। अब टोटल करो इसका, टोटल देखो क्या 15 आ रहा है, अगर आपका टोटल 15 आ रहा है तो आपका आंसर एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपका टोटल 15 आ रहा है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अब ऐसा ही एक और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवेरिएट का था, बहुत ईजी है, बस कुछ नहीं करना, आपको ऊपर से नीचे के मार्क्स में इस तरीके से बनाते जाना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट करता है मार्क्स अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के 10 स्टूडेंट के, ठीक है। अब हमें 2 वे फ्रीक्वेंसी बनाना है, ठीक है। क्लास इंटरवल लेना है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ठीक है। तो पहले अकाउंट्स का ले लेंगे, फिर इकोनॉमिक्स का, एंड सो ऑन, यानी कि अकाउंट्स के अंदर देखो लास्ट कहां तक गया है, अकाउंट्स में सबसे लास्ट जो आपको नंबर दिख रहा है वो यही है, ठीक है ना। सबसे बड़ा नंबर नहीं ये रहा, 52 है, और भी है इससे बड़ा नहीं। 52 बेटा कितने से कितने के बीच में आएगा, 35 से 45, 45 से 50, ठीक है ना, और 50 से कितना हो जाएगा आपका, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अकाउंट्स का भी आपको बनाना है, ठीक है। तो 35 से 45, 45 से 55, सॉरी 45 से 55 हो जाएगा, तो बनाते हैं इधर 15 से 25 बेटा, 25 से 35, ठीक है। 35 से 45, कितने का गैप चल रहा है इसमें, 10 10, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, और 45 से 50, लास्ट बेटा वही आपका टोटल रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हो ना इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर यही है 45, और ये कितने से कितने के बीच आ जाएगा आपका, अगर आप इसको 45 को देखोगे तो ये आपका उसी के बीच में आएगा, कितने के, 45 से 35 से 45, 45 से 50, ये एक नंबर और बनेगा 45 से 55, सॉरी 45 से 55, हाँ अब सही है, ठीक है। अब यहां पर देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 62 है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपकी लंबी बनेगी टेबल, इसमें बना लो 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से मेरे बच्चे क्या हो गया, सेकंड, सेकंड यार, ठीक है
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों, ठीक है। तो 55 से 65। अब बच्चे इधर देखो, जल्दी से इस टेबल को फिल कर दो। 35 कितने से कितने के बीच में आएगा? ये आपका आएगा 35 से 45 के बीच में। कितने से कितने के? 35 से 45 के बीच में। ये कहां पर आएगा? ठीक है, 56। अगर आप इकोनॉमिक्स में देखोगे तो 56 कहां आएगा? 55 से 65 के बीच में। तो आप इधर आ जाओ, ये लो 55 से 65 के बीच में। तो अब आप देखो 35 से 45 और उसमें जाना है आपको 55 से 65, तो ये रहा 1। ठीक है बेटा, इस तरीके से अब आप मार्क करते जाओ जल्दी जल्दी। 28 कितने से कितने के बीच में आएगा? 25 से 35 के बीच में। ठीक है, 42 कितने से कितने के बीच में आएगा? 45 से 55 के बीच में। ठीक है ना, तो अब कर लो इसको मार्क। कहां पे? 25 से 35 अकाउंट्स का उठाओ, ये रहा। उसमें जाओ 45 से 55 कहां गए? ये रहा। ठीक है ना, अब अगला हो बेटा 30 कितने से कितने के बीच में? 25 से 35 के बीच में। ठीक है ना, और 40 कितने के बीच में आएगा मेरे बच्चे? ये आपका आएगा 35 से 45 के बीच में। ठीक है, तो 25 से 35 के बीच में चले जाओ। ठीक है, और 35 से 45 तो ये रहा। ठीक है, अब इधर आओ 18 कितने से कितने के बीच में आएगा? 15 से 25। 30 कहां पर आएगा? वही एज इट इज हो जाएगा, यही वाला। ठीक है, यहां पर। ठीक है ना, कितने के बीच में आएगा ये आपका? 25 से 35 के बीच में आएगा। किसने के बीच में आएगा? 25 से 35 के बीच में। तो चलो 15 से 25 और 25 से 35। अब 40 वाला चलो, कितने के बीच में? 35 से 45 और 60 कितने के बीच में आएगा मेरे बच्चे आपका? ठीक है, 60 आपका आएगा 55 से 65 के बीच में। तो 35 से 45 वाला ये रहा और 55 से 65 वाला ये रहा। ठीक है, एक और आ गया 45 आ गया। अब आपका फिर से कितने के बीच में जाएगा? ये 45 से 55 के बीच में ही जाएगा। और 62 कितने से कितने के बीच में जाएगा? कर लोगे अब आप, इजी है। ठीक है, 55 टू 65 के बीच में। तो ये यहां से उठाओ और ये यहां पर 1 लगा दो। अब 27 बताओ कितने से कितने के बीच में जाएगा? 25 से 35। ठीक है, यहां पर आ जाओ। और 18 कहां पर डालोगे आप इसका? यहां पर। ठीक है, 15 से 25 के बीच में ये आ गया आपका। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब 36 कहां पर डालोगे बच्चे? 35 से 45 में। और 52 कहां लगाओगे आप? यहां पर। ठीक है ना, तो ये यहां आ गया। ठीक है ना, 52 कितने के बीच में आएगा? 36 आ गया आपका 35 टू 45 के बीच में। ठीक है, और 52 कहां आ जाएगा आपका? 45 टू 55 के बीच में ये रहा। ठीक है, अब 52 देखो बच्चे कहां पर आएगा? वही आएगा आपका 52। कितने से कितने के बीच में आएगा आपका? 45 टू 55 में। और 64 कहां आ जाएगा आपका? एकदम लास्ट में ये रहा। ठीक है, अब देखो 38 कहां आएगा? इनमें से 38 आएगा 35 टू 45 के बीच में। और 60 कहां आएगा? वही आपका यहां पर। अब आप मेरे बच्चे टोटल कर लो इसका। अगर टोटल 10 ही बैठ रहा है तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, अब आप जल्दी से इसका टोटल करो और मुझे बताओ। 1 3 4 2 लो बेटा 10 आ रहा है। अब इधर का भी गिन ले मेरे बच्चे। 1 1 1 2 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट। चैप्टर आज खत्म हुआ। मैंने बच्चे बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया है। क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा आपको नहीं आएगा। इसीलिए कॉपी पेन लेकर अपनी प्रैक्टिस करो। पूरे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें करो। बहुत ही इजी चैप्टर है। कल की क्लास में हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करेंगे। कल में मैं कोशिश करूंगा वो खत्म हो जाए। नहीं हुआ
तो मैं उसकी एक क्लास और ले लूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट 2 क्लास में मैं उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो 5 चैप्टर हमारे बहुत जल्दी कवर हो गए हैं और मैंने अच्छे से समझाए हैं। रजिस्टर लेके बैठना है, थ्योरी याद करनी है, जो प्रैक्टिकल है उसको इसी तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से करना है और अच्छे से खुद सॉल्व करना है। जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। वीडियो देख के छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए प्रैक्टिस कर लेना प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मार्क्स आपको बहुत अच्छे लेकर आने हैं और मुझे पता है आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय बच्चों।